हेलो गाइस, आज फिर से एक इम्पॉर्टेंट और नया टॉपिक है जिसका नाम है मैनेजर कमीशन। क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि ये भी एग्जाम में आने लायक होता है पूरा का पूरा। जैसे हमने बैड डेट की बात करी थी वैसे सेम ऐसे मैनेजर कमीशन भी है। अब देखो मैनेजर कमीशन होता क्या है। मैनेजर जो होते हैं कंपनी के लिए या फर्म के लिए वो काम कर रहे होते हैं, जैसे एम्प्लॉयज काम करते हैं वैसे इनको भी सैलरी मिलती है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का काम करते हैं। कंपनी को ऊपर ले जाने में, सारे डिसीजन लेने में थोड़ा सा हेल्प करते हैं, इसलिए इसको क्या दिया जाता है, अलग से कमीशन दे दिया जाता है। और ये जो कमीशन दिया जाता है वो दिया जाता है हमेशा नेट प्रॉफिट के ऊपर। किसके ऊपर दिया जाता है मैनेजर कमीशन? मैनेजर कमीशन जब भी दिया जाएगा तो किस पे दिया जाएगा? नेट प्रॉफिट के ऊपर दिया जाएगा। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखना। अगर कंपनी को लॉस होता है या फर्म को क्या होता है, लॉस होता है, तो उस केस में मैनेजर कमीशन को नहीं दिया जाता है। समझ में आ गई बात? यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो इनको कमीशन नहीं दिया जाता। अभी ये एडजस्टमेंट आएगी आपको हमेशा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि मैनेजर कमीशन को कैलकुलेट कैसे करा जाता है। ये दो तरीके से कमीशन दी जाती है। पेबल ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, ये बिफोर और आफ्टर का थोड़ा गेम याद रखना, पहले मटेरियल ये आफ्टर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या बोलते हैं, तो बिफोर और आफ्टर का थोड़ा सा ध्यान रखना। पेबल ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और पेबल ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये पी लिखा हुआ है पेबल। ठीक है, पेबल ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये दोनों ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अभी हम कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं, इसका इफेक्ट क्या जाएगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अभी हम बाद में बात करेंगे। अभी चलिए कैलकुलेशन। ठीक है, तो देखिए अगर आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि पेबल ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, अगर बिफोर लिखा हुआ है, ठीक है, तो उस केस में आप कैसे निकालेंगे? आप निकालेंगे कैसे मैनेजर कमीशन? देखिए मैनेजर कमीशन कैसे निकालेगा? नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100। आप वैसे सिंपल सा निकाल लेंगे मैनेजर कमीशन, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह निकालते हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह निकालते हैं, सेम वैसे निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोला था आफ्टर चार्जिंग, तो फिर आप मैनेजर कमीशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए जरा, मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100। यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। रेट क्यों ऐड हो जाता है, क्यों नहीं ऐड होता है, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पे क्यों हो जा रहा है, इसकी बात ना आप वीडियो के लास्ट में देख लेना, मैं सबका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। बाय द वे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं कि इसके एक्सप्लेनेशन क्या होगी, आप सिर्फ एक नॉर्मल फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन की तरह सॉल्व कराऊं तो देखो यार, मान लो नेट प्रॉफिट दे रखा है लाइक 11 लाख, ठीक है, और बोल रखा है मैनेजर कमीशन प्रोवाइडेड एट 10% बिफोर, ये B4 लिखा हुआ है, ठीक है, पूरा नहीं दिख रहा वो थोड़ा है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो इस केस में आप कैसे मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करेंगे? एग्जांपल है, ये क्या मैंने लिखा है, एग्जांपल दे। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 11 लाख रुपए, और क्या बोला था, मैनेजर कमीशन प्रोवाइडेड एट 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन कैसे निकाल देंगे आप? सीधी सी बात है, 11 लाख 11 लाख इंटू में 10 अपॉन में 100, तो जो कितना आ जाएगा आपका 1,10,000, 1,10,000 क्या आ जाएगा आपका, थोड़ा नीचे लिख दे तुम, तो आपका मैनेजर कमीशन जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1,10,000। ठीक है, बस ये हो गया मैनेजर कमीशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब वही सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, ये सेम एग्जांपल बिल्कुल बिल्कुल एग्जांपल के तौर पर फिर से भाई नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको 11 लाख। सेम मैनेजर कमीशन पे ऐसे बोल रखा है, मैनेजर कमीशन पेएबल ऑन प्रॉफिट at 10% after charging such commission, such commission। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन सेम यही रखा है। तो इस केस में भी आप कैसे निकालेंगे मैनेजर कमीशन? सिंपल है, आपको बस ये याद रखना है कैसे निकालते हैं। मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100
प्लस में रेट। ठीक है, पुट करते रहिए वैल्यू को। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 11 लाख। रेट कितना है? 10 अपॉन में 100, और रेट की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 10। ठीक है, इस बात को याद रखना बस। आफ्टर चार्जिंग जब हम करते हैं तो हम रेट जो होता है, ये जो रेट दे रखा है, ये वाला 10% जो रेट दे रखा है, उसको नीचे ले जाके क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। बस इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना जब आप मैनेजर कमीशन को कैलकुलेट करोगे। अभी ध्यान रखना कि अभी हम सिर्फ क्या निकालना सीख रहे हैं कि मैनेजर कमीशन को कैलकुलेट कैसे करा जाता है, इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में भी बाद में बात करते हैं। देखिए जरा इसको सॉल्व कर लो। 11 लाख इनटू में 10 अपॉन में 110 इक्वल टू गया 11 वन 11। तो जो मैनेजर कमीशन निकल के आया वो कितना आया? 1 लाख रुपए। मैनेजर कमीशन जो निकल के आया वो कितना निकल के आ गया आपका? 1 लाख रुपए। क्लियर है पॉइंट? ये सब नॉर्मल सी बात है। देखिए मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो रेट ऐड हो रहा है, ये ऐड क्यों हो रहा है इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक नॉलेज पर्पस के लिए ठीक है। बाकी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए कि नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस में रेट हो जाता है। बस इस बात को याद रखना। अब पेपर में कभी ऐसे तो आएगा नहीं क्वेश्चन कि आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, ये सब दे रखा है, ऐसे नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आएगा, उसमें लास्ट में एक एडजस्टमेंट दे रखी होगी मैनेजर कमीशन की। एडजस्टमेंट पे हम ये क्वेश्चन डिस्कस करें इससे पहले मैं बता देता हूं इसके इफेक्ट क्या जाएंगे। पहली बात देखिए, इफेक्ट्स क्या होंगे इसके? इफेक्ट्स पढ़ेंगे क्या? पहली बात तो मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ये खर्चा है। क्या है? ये कंपनी के लिए, एक तरह से फर्म के लिए क्या है? खर्चा है। तो पहली बात तो ये P&L अकाउंट की किस तरफ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। और दूसरा, अभी एडजस्टमेंट है तो कमीशन पेएबल है। देखो ध्यान से, कमीशन क्या है? पेएबल है। तो ये क्या है? हमारी एक तरह से करंट लायबिलिटी है, क्योंकि अभी हमने दिया थोड़ी ना, मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करा है, दिया थोड़ी ना उसको, तो अभी हम उसको आगे देंगे। आउटस्टैंडिंग है कहीं ना कहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? दूसरा कहां जाएगा? ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड किस नाम से जाएगा? ध्यान से देखना, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी तरफ ये दूसरा इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, P&L अकाउंट में क्यों जाएगा? क्योंकि ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है। ये अभी एक्सपेंस पे नहीं हुआ है, आउटस्टैंडिंग है, तो इसको हम वापस से क्या कर देंगे? लायबिलिटी तरफ ट्रांसफर कर देंगे। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है सेम वही होगा, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन के नाम से जाएगा। लेकिन ये ठीक है, अब देखिए जरा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। सिंपल सा। मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रखा, मैंने इमेजिनरी क्वेश्चन एक फॉर्म कर दिया था जहां पे ग्रॉस प्रॉफिट आपको जो कहां पे आता है, कहां से निकल के आता है? ट्रेडिंग अकाउंट से। तो ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बनाया नहीं, मैंने सीधा सीधा लिख दिया ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 7,50,000, डिस्काउंट रिसीव 2 लाख, टोटल का क्या है? 950, 2 लाख। रेंट कितना दे रखा? 2 लाख, डेप्रिसिएशन 30,000, सैलरी दे रखा 1,50,000 और कमीशन दे रखा है 20,000। याद रखना ये वाला कमीशन मैनेजर कमीशन नहीं होता है, मैनेजर कमीशन के सामने लिखा जाएगा टू मैनेजर कमीशन अकाउंट। ये नॉर्मल कमीशन होता है जो अभी आप ट्रेडिंग में या कहीं और देखते हुए चले जाते हो। मैनेजर कमीशन को स्पेसिफिकली लिखना पड़ता है। ठीक है, तो कायदे से अगर मैनेजर कमीशन की एडजस्टमेंट ना दी होती तो यहाँ पे क्या आता? 9,50,000 में से इसका टोटल करो 2, 3 और ये 4 लाख हो गया। मतलब कि नेट प्रॉफिट आपको कितना आता है? यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल के आता है 4 लाख, इसमें से माइनस हो जाएगा तो 5,50,000 का कायदे से प्रॉफिट आ जाता। ठीक है, कायदे से इतना प्रॉफिट आता। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? मैनेजर कमीशन। अब मैनेजर कमीशन जब आया, क्या कह रहा है? मैनेजर कमीशन पेएबल एट 10%। मैं एक केस बना लेता हूँ, केस नंबर 1, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और एक बनाते हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब मैं आपको एक ही क्वेश्चन में दोनों केस करवा के सॉल्व कर दे रहा हूं। ठीक है, मैनेजर कमीशन पेबल एट 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। पहले हम आफ्टर वाली बात करते हैं, तो आफ्टर वाले केस में कैसे निकलेगा? इसका टोटल करा यहां पे आया, कायदे से जैसे आप नेट प्रॉफिट निकालते हो वैसे निकाल दोगे, लेकिन आप नेट प्रॉफिट को यहां लिखोगे नहीं। आप यहां पे आइए और यहां लिखिए नेट प्रॉफिट बिफोर, ये B4 का B4 मत पढ़ना यार, इसको B4 लिखना। ठीक है, बिफोर चार्जिंग
सच कमीशन, हमने नेट प्रॉफिट कितना निकाल रखा था, 5,50,000 निकाल रखा था। अब आपको मैनेजर कमीशन निकालना है, तो मैनेजर कमीशन कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट, ठीक है, इनटू में रेट इन एट 10 अपॉन में 100 प्लस में रेट। क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ से 5,50,000 इंटू में 10 अपॉन में 110, तो ये 0 से 0 गया, 11 5 जा 15। तो मैनेजर कमीशन जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 50,000। कितना निकल के आ गया आपका मैनेजर कमीशन, 50,000 निकल के आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे बकायदा प्रॉपर लिखोगे टू मैनेजर कमीशन, और ये इसका वर्किंग नोट बनेगा, इस बात को ध्यान रखना, कहीं आप पीछे जाके मत सॉल्व कर देना, नहीं तो एग्जाम में नंबर कट जाएंगे। यहाँ पे वर्किंग नोट बनाना जरूरी है। तो ये मान लीजिए मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 था, तो यहाँ पे रेफरेंस दे देना, वर्किंग नोट नंबर 1 के थ्रू हमने निकाला कि मैनेजर कमीशन जो है वो कितना आया, 50,000 आया। ठीक है, तो ये वाला जो कमीशन होता है ये अलग होता है, और मैनेजर का जो कमीशन होता है वो अलग होता है। देखिए आप फिर से, अब आपका नेट प्रॉफिट क्या आ जाएगा, आप इसमें से इन सारे को माइनस करिए। तो हमने यहां से लेके यहां तक जब माइनस करा था, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट बच रहा था 550 बच रहा था, तो सीधी सी बात 50,000 और घटा दो, तो यहाँ पे जो आपका नेट प्रॉफिट बचेगा वो कितना आ जाएगा, 5 लाख रुपीज आ जाएगा। क्लियर है, ऐसे आपका सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखिए जरा मैनेजर कमीशन अब यहाँ पे एक जगह तो मैंने ट्रीट कर दिया, कहाँ पे, 50,000 यहाँ पे ट्रीट कर दिया। अगर मैं सेम बैलेंस शीट बनाता यहाँ पर, अभी मैं इसको इरेज कर दूंगा, आप देख लीजिए बैलेंस शीट, अगर मैं बैलेंस शीट बनाता तो यहाँ पे कैपिटल जाती कुछ जो उसका एक्स अमाउंट होता, प्लस कर देते ये वाला नेट प्रॉफिट जो हमने निकाला है यहाँ पे 5 लाख, ठीक है, और यहाँ पे लिखते आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन कितना रुपए, 50,000 रुपए। ठीक है, लायबिलिटी तरफ। क्लियर है पॉइंट, क्योंकि इसके दो इफेक्ट होते हैं, एक तो पी&एल अकाउंट की डेबिट साइड में, और दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी तरफ आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन के नाम से। तो ये अभी मैंने जो कैलकुलेट करा वो किसके हिसाब से करा, आफ्टर चार्जिंग। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो मान लो अगर बिफोर चार्जिंग आता तो क्या होता, सीधी सी बात है, अब इस सबको वापस से मिटा दो, तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कितना दे रखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन दे रखा आपको 5,50,000। सेम क्वेश्चन है, केस चेंज कर दिया बस मैंने। ठीक है, तो मैनेजर कमीशन कैसे निकालोगे आप, अगर आपको बिफोर चार्जिंग दे रखा है, तो सीधी सी बात है, जैसे आप नॉर्मल कैलकुलेशन करते हो वैसे कर दो, 5,50,000 का 10% कितना आ जाएगा, 55,000। ठीक है, तो अब जो मैनेजर कमीशन ट्रांसफर होगा वो कितना ट्रांसफर होगा, यहाँ पे 55,000। ठीक है, और यही 55,000 वो बैलेंस शीट में जहां पे हमने आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन लिखा था वहां पे 55,000 ट्रांसफर हो जाएगा। इसको अगर माइनस कर दोगे 4 लाख, इसमें से गया था तो 550 बचा था, 55 और माइनस कर दो तो 4,95,000 का क्या आ जाएगा, आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, विच इज ट्रांसफर्ड टू द बैलेंस शीट और ऐड हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में जाके। ठीक है, बस ये सिंपल सा था और कुछ है नहीं। और देखिए बस आपको ये याद रखना होता है कि आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग, बस इस बात को याद रखना, बाकी और कुछ नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात और, मान लो आपको ये देखा मैनेजर कमीशन पेबल एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट, ठीक है ना, बिफोर दे रखा है ना आफ्टर दे रखा है, तो फिर उस केस में क्या मान लोगे, उस केस में बिफोर वाला केस ट्रीट कर लोगे। ठीक है, आफ्टर वाला केस तभी ट्रीट करना है जब क्वेश्चन में यहाँ पे आफ्टर लिखकर आए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अगर यहाँ पे नेट लॉस आ रहा है, इस तरफ नेट लॉस आ रहा है, तो आपका मैनेजर कमीशन ट्रीट नहीं होगा, मैनेजर कमीशन हम देंगे ही, क्योंकि मैनेजर वो कमीशन किस पे देते हैं, प्रॉफिट पे। अब जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो सीधी सी बात है क्यों कमीशन दे भाई तेरे को, समझ आ गई बात, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी मैं अगर आपको ये वाली बात बताऊं, इस पे ये आप प्लीज एक बार नोट कर लेना, जो भी है अगर आप करना वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ये ऐड क्यों होता है रे, सिंपल से मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए रेट को ऐड क्यों कर रहे हैं, मैनेजर कमीशन जो अभी हमने निकाला, मान लो अभी हमने यहाँ पे 5,50,000 रुपया कुछ करा था ना, केस सेकंड केस जो मैंने आफ्टर वाला करवाया था, मैनेजर कमीशन जो आ रहा था वो कितना आ रहा था, सॉरी नॉट मैनेजर कमीशन, नेट प्रॉफिट जो आ रहा था
वो आ रहा था आपका 550 और मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग कितना दे रखा था एट 10%। और मैनेजर कमीशन जो अमाउंट में निकल के आया था वो कितना निकल के आया था 50,000 निकल के आया था जस्ट अभी। ठीक है, अभी आप पीछे एक बार रिवाइज करके देख लेना, ये सेम अमाउंट निकल के आया था। ठीक है, वही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 50,000 और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 5 लाख रुपीज। क्लियर है ये पॉइंट? अब बहुत ध्यान से देखना, आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग का मतलब क्या है कि नेट प्रॉफिट जो निकल के आया कंपनी का उसका 10% आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा, सॉरी कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर आफ्टर की बात कह रहा है तो आफ्टर का मतलब क्या होता है कि पहली बात तो आपको P&L अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब मैनेजर कमीशन क्या एक खर्चा है, मैनेजर कमीशन एक खर्चा है कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे सारे के सारे एक्सपेंस गए और यहाँ पे एक एक्सपेंस और जाएगा मैनेजर कमीशन के नाम से। ठीक है, मैनेजर कमीशन के नाम से एक एक्सपेंस और जाएगा, तब जाके आपका क्या बचेगा, नेट प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, विच इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, नॉट कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट की लायबिलिटी तरफ में कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है, ऐसे होता है कुछ। लेकिन अब बोल दिया आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या है कि जो नेट प्रॉफिट हमारा आ रहा है ना उसमें से अपना वो भी क्या बोलते हैं मैनेजर कमीशन भी माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा प्रॉफिट का उस पे आपको कमीशन मिलेगा। कहने का मतलब देखो सुनो कि मैनेजर कमीशन जो आपका हम कैलकुलेट करेंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम सारे एक्सपेंस माइनस करेंगे इंक्लूडिंग मैनेजर कमीशन, तुम्हारा भी मैनेजर कमीशन क्या करेंगे माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पे हम आपको मैनेजर कमीशन देंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, जैसे मान लो यहाँ पे 5,50,000 का प्रॉफिट दे रखा था। अब आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या है कि ये जो नेट प्रॉफिट दे रखा है वो कहां दे रखा होगा, इसको अभी तो आप चार्ज करा ही नहीं होगा, इसको चार्ज नहीं करा होगा तभी तो आपको प्रॉफिट कितना बच रहा है 550 बच रहा है। ठीक है, तो ये 550 बच रहा है, इस पे क्या देना है आपको मैनेजर कमीशन देना है और कह रहा है कि आफ्टर चार्जिंग है। आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या होता है कि अभी ये 550 है तो इसमें से अभी मैनेजर कमीशन माइनस नहीं हुआ है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारा जो मैनेजर कमीशन है उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा ना उस पे हम आपको मैनेजर कमीशन देंगे। तो ये अपने आप में देखिए कोई भी वैल्यू जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, लेकिन ये अपने आप में कितनी परसेंट है, 110% है। कैसे है, क्योंकि 5,50,000 में से 10% का तो प्रॉफिट है, सॉरी 10% का मैनेजर कमीशन है जो कि अभी तक माइनस हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये 110% दे रखा है किसी भी वैल्यू का, कितनी किसी भी अमाउंट का कितना दे रखा है 110% दे रखा है। नॉर्मल ये वाला जो अमाउंट होता है, देखो ये वाला जो अमाउंट है ये 11 लाख रुपए है। अगर बिफोर चार्जिंग है तो इसका मतलब 11 लाख रुपए अपने आप में 100% है और आप नॉर्मली कैलकुलेट कर दो। लेकिन आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या होता है, सारे एक्सपेंस तो माइनस करेंगे ही करेंगे इंक्लूडिंग योर कमीशन ऑल्सो, मतलब कि मैनेजर का कमीशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा ना उस पे हम आपको मैनेजर कमीशन देंगे, इसको बोलते हैं आफ्टर चार्जिंग। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू दे रखी है 5,50,000 रुपए, इसमें सिर्फ मैनेजर कमीशन तो माइनस हो ही नहीं रखा, तो ये कितना परसेंट दे रखा है 110% दे रखा होगा। समझ में आ गई बात, ये जो वैल्यू हमको दे रखी है वो कितनी दे रखी है 110%। तो अगर आपको इसको 100% बनाना है तो इंटू में 100 कर दो, करोगे तो काटोगे पीटोगे ना आ जाएगा 5 लाख रुपए आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, कायदे से जो नेट प्रॉफिट है वो आपका 5 लाख है, दे रखा है 550, तो जब बाकी जो 50,000 रुपए का जो डिफरेंस है जो एक्सेस लिखा हुआ है वही आपका मैनेजर कमीशन है। अब देखिए अगर आप 5 लाख का 10% निकालने जाएंगे, 5 लाख का 10% निकालने जाएंगे तो 50,000 रुपये ही आएगा। देखो या तो आप 5 लाख का 10% निकाल लो, 5 लाख का अगर आप 10% निकालेंगे तो आपको 50,000 रुपये आएगा। ठीक है, वही आपका मैनेजर कमीशन भी है। ठीक है, तो ये याद रखना थोड़ा सा कि ये जो वैल्यू है आफ्टर चार्जिंग में ये आपको 100% वैल्यू नहीं गिवन है, ये आपको 100% से ज्यादा वैल्यू गिवन है। जैसे यहाँ पे मैंने 10% कमीशन बोल रखा था आफ्टर चार्जिंग, इसका मतलब कि क्या है कि जो नेट प्रॉफिट आना चाहिए जिसपे आपको कमीशन मिलेगा वो कौन सा होगा, सारे एक्सपेंस तो माइनस होंगे ही होंगे जो हम करते हैं नॉर्मली ये वाले, और आपका कमीशन ऑल वो भी माइनस होगा, उसके बाद जो अमाउंट बचता है ना उस पे 10% हम आपको देंगे। तो अभी तक तो हमको यही वाला अमाउंट पता था, अब लेकिन जब मैंने निकाल दिया तो देखो यार अमाउंट आ गया 5 लाख। अब अगर आप 5 लाख का 10% निकालने जाओगे तो आपका 50,000 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए आफ्टर वाले केस में क्या हो जाता है, रेट ऐड हो जाता है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए
अगर आपको याद करना है, याद क्या करोगे, समझना है तो समझ सकते हो, और बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इसके हिसाब से, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात थी, उसको आप थोड़ा ध्यान रखना। और मैनेजर कमीशन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।